श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। भक्तों, हरि कथा कथा अनंता, कहाई सुनाई सब विधि सब संता। तो मैं आज आप लोगों की कबीर साहब का कहा हुआ बताता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक प्रवचन है। संसार के कोने कोने में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। कोई भक्ति में डूबकर इसका जाप करता है, तो कोई केवल दिखावे के लिए इसका उच्चारण करता है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि राम नाम का अर्थ क्या है? क्या ये केवल दो अक्षरों का मेल है, या ये परम सत्य की कुंजी है? क्योंकि संत कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने जीवन भर ज्ञान की दीप शिखा जलाई है, एक बार अपने शिष्यों को राम नाम के रहस्य से परिचित कराने निकले थे। ये कथा वैसे तो 5 भागों में है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 भाग ही केवल सुना सकूंगा, क्योंकि YouTube में ज़्यादा समय मुझको नहीं मिला है। हर भाग में राम नाम के गूढ़ अर्थ को प्रकाशित करता है, जैसे किसी बंद कमल की पंखुड़ियों धीरे धीरे खुलती जाती हैं। काशी नगरी में सुबह का समय था। गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थी। घाटों पर साधु संत ब्राह्मण व्यापारी गृहस्थ सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। उसी समय संत कबीर साहब अपनी छोटी सी कुटिया से बाहर निकले। उनके चेहरे पर बड़ी दिव्य तेज था और आंखों में करुणा की गहराई थी। उनके कुछ शिष्य और रविदास जी बाहर बैठे भजन गा रहे थे। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, रविदास, तुम कहते हो राम नाम की लूट है, पर क्या तुम जानते हो कि राम कौन है? रविदास जी थोड़ा झेप कर बोले, गुरुदेव, राम तो अयोध्या के दशरथ नंदन श्री राम है, जो रावण का वध कर धर्म की स्थापना किए थे। कबीर साहब शांत भाव से बोले, वो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनका जन्म हुआ और अंत भी।
परंतु मैं जिस राम की बात कर रहा हूं उसका न कोई जन्म है न अंत। वह निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापक। वह भीतर है, बाहर है। राम नाम हर अंश में व्याप्त है। कबीर साहब के शब्दों ने शिष्यों के मन में तूफान मचा दिया। कबीर साहब आगे बोले, रविदास, मनुष्य जब राम नाम जपता है तो अधिकांश केवल जुबान से जपता है, परंतु जिस दिन वह हृदय से या आत्मा से जब करेगा उस दिन उससे राम का दर्शन होगा। राम का अर्थ केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो जीव के भीतर धधकती है। फिर कबीर साहब ने एक कथा सुनाई। एक बार मैं गंगा किनारे बैठा था, एक ब्राह्मण अपने जनेऊ को संभालते हुए राम 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 जप रहा था। पास ही एक ग्वाला गाय का दूध निकालते हुए वही नाम जप रहा था। दोनों के स्वर में फर्क था, पर नाम एक ही था। मैंने देखा ब्राह्मण के मुख से राम शब्द तो निकला, पर हृदय में व्यापार था। ग्वाले के मुख से वही नाम निकला, पर हृदय में प्रेम और समर्पण था। उसी क्षण मैंने जाना, नाम का मूल्य आवाज में नहीं है, भावना में है। कबीर साहब की आंखें बंद थी। वो बोले, राम शब्द का अर्थ है ययानी रचयिता। आप यानी आम जन में बसने वाला, जो सबके भीतर है, वही राम है। जो किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है, वही सच्चाई ईश्वर है। मतलब वही सच्चा ईश्वर है। सभी शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए और सुनते रहे। कबीर साहब आगे बोले, लोग कहते हैं राम नाम की महिमा अपरंपार है, पर उस नाम को जानने के लिए पहले नाम के भीतर का अंश जानो। जब कोई राम नाम जपता है तो वह जप ध्वनि बन जाता है या ध्वनि बनकर रह जाता है। पर जब कोई हृदय से जपता है तो वह जाप प्रकाश बन जाता है। कबीर साहब ने अपनी लाठी उठाई और मिट्टी पर 2 रेखाएं खींची। पहली रेखा सीधी, वह जो केवल मुख में राम बोलता है। दूसरी रेखा गहराई में जाती थी।
यह वह है जो हृदय से राम जपता है। मतलब गहराई में जो रेखा जाती है, यह वह है जो हृदय से राम नाम जपता है। आप बताओ कौन सा राम सच्चा है? उन्होंने पूछा। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, जो भीतर के राम को पहचान ले वही सच्चा भक्त है। फिर कबीर साहब बोले, ठीक कहा, क्योंकि जो भीतर के राम को पहचान लेता है उसे बाहर किसी मूर्त की आवश्यकता नहीं रहती है। उसका हर श्वास, हर कर्म, हर विचार, हर भक्ति बन जाता है। फिर उन्होंने कहा, राम काशी में नहीं, राम अयोध्या में नहीं रहता, राम तो तेरे हृदय में वास करता है। तू बाहर खोजे गा तो हो जाएगा, भीतर झांकेगा तो पा जाएगा। उस दिन काशी के घाट पर शांति छा गई। सूर्य अस्त हो रहा था और कबीर साहब की वाणी में नया सूर्य उदय था। लोगों ने महसूस किया, राम केवल बोलने या जपने की वस्तु नहीं है। इसका अर्थ है वह परम सत्ता है जो सबके हृदय में बसने वाला है। राम का नाम जब दिल से जपा जाता है तब वह मनुष्यों को मुक्त कर देता है। पर वही नाम जब दिखावे या लोगों के सामने जपा जाता है तब वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। काशी के कुछ दूर एक समृद्ध राज्य था, अवधपुरी। उस राज्य के राजा का नाम था वीर सिंह। राजा धर्म प्रिय था, प्रतिदिन मंदिर में पूजा करता और दान देता, राम नाम का जप करता। राजमहल में हर सुबह शंख की ध्वनि होती और पुजारी ऊंचे स्वर में कहते, जय श्री राम, जय श्री राम। राजा सिंहासन पर बैठकर आंखें बंद करता और दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे राम, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना है। किंतु उस दिन कुछ भिन्न हुआ। कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ उस नगर से होकर जा रहे थे। लोगों की भीड़ जमा थी। किसी ने राजा से कहा, महाराज, काशी के महान संत कबीर आपके राज्य में आए हैं। उनकी वाणी में अपार शक्ति है। एक बार उनसे मिलिएगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज राम नाम का जप करता हूँ, संतों के दर्शन करता हूँ। कबीर को भी बुला लीजिए, देखता हूँ वे कौन सा नया ज्ञान देते हैं। अगले दिन कबीर साहब दरबार पहुंचे। सादा वस्त्र
कंधे पर झोला, चेहरे पर तेज और नयन शांत। राजा ने आदरपूर्वक नमस्कार किया। कबीर साहब बोले, राजन, सुना है तुम रोज राम नाम जपते हो। राजा ने गर्व से कहा, जी हां, संत ज्ञानेश्वर, मैं दिन में 1000 बार राम का नाम लेता हूं। सारा दरबार भी मेरे साथ नाम जपता है। इसी से मेरा राज्य सुखी है। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम्हारा मन भी उतनी ही बार राम को याद करता है जितनी बार तुम्हारी जीभ उसका नाम लेती है? राजा थोड़ा चकित हुआ और बोला, संत जी, इसका क्या अर्थ? कबीर बोले, नाम जपने से पहले यह देखो कि नाम किसके लिए जप रहे हो। तुम्हारा मन जब व्यापार, राज सिंहासन और अहंकार में डूबा है तो राम नाम केवल शब्द बन जाता है। राजा को ये वचन कुछ चुभ गए। उसने कहा, संत जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा जप व्यर्थ है? कबीर साहब बोले, राजन, व्यर्थ नहीं तो भी अधूरा है। राम नाम का जप तभी फल देता है जब नाम और नामी एक हो जाए। जब तक मन अलग है तब केवल आवाज है, और जब मन जुड़ जाए तब वही आवाज ईश्वर का स्वर बन जाती है। राजा को यह समझना कठिन लगा। वह बोला, संत जी, मैं तो रोज मंत्रोच्चार करता हूं, पूजा करता हूं, दान देता हूं, फिर भी आप कहते हैं कि राम मुझसे दूर है। कबीर साहब ने कहा, राजन, एक उदाहरण सुनो। मान लो कोई व्यक्ति बार बार अमृत में हो पर कभी उसे पिए नहीं। मतलब बार बार अमृत लिए हो लेकिन कभी उसे पिए नहीं, क्या वह अमर हो जाएगा? राजा ने सिर झुकाकर इसी प्रकार कबीर से बोले, जो केवल राम शब्द दोहराता है पर उसके अर्थ को नहीं जानता, जीता तो केवल बोलता है नहीं। राम नाम वह है जो सब में
रम रहा है। जब तुम हर जीव में उसी राम नाम को देखेगा तब सच्चा जप होगा। कबीर साहब ने राजा से कहा, राजन क्या तुम मानते हो कि राम सर्वत्र है? राजा ने कहा, जी हाँ। कबीर बोले, तो ये जो तुम्हारे महल के द्वार पर झाड़ू लगा रहा है उसमें भी राम है? राजा हड़बड़ाकर एक सामान्य राजा ने हड़बड़ाकर कहा, वह एक सामान्य दास है, उसमें राम कैसे हो सकता है? कबीर साहब ने शांति से कहा, बस यही तुम्हारी भूल है। राजन, जो ऊंच नीच देखता है वह राम नाम का अर्थ नहीं जानता है। राम किसी मंदिर या जात के पक्ष में नहीं रहता है या जात पात के पक्ष में नहीं बता है। वह तो कल कल में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। इतना कहकर कबीर साहब ने उस सेवक को बुलाया। वह कांपता हुआ आया। कबीर साहब बोले, पुत्र क्या तुम राम को जानते हो या राम को मानते हो? सेवक बोला, संत जी मैं रोज झाड़ू लगाते हुए कहता हूं राम मेरे भीतर भी है, इस धरती में भी है, बस यही मेरी पूजा है। कबीर साहब ने राजा की ओर देखा और बोले, देखो राजन, यह झाड़ू वाला भी यह दास नहीं है, ज्ञानी है। यह राम नाम का अर्थ जानता है क्योंकि इसने राम को अनुभव किया। राजा स्तब्ध रह गया। कबीर साहब ने आगे कहा, राजन तू 1000 नाम जपेगा, लेकिन जब तू हर प्राणी में राम को नहीं देखेगा तब तक तेरा जप अपूर्ण रहेगा। राम का अर्थ है जो रमता है। फिर सुन लीजिए आप लोग, राम का अर्थ है जो रमता है, जो सबके सब में बसता है। और जब तू सब में राम देख लेगा तब तुझे स्वयं में भी राम का दर्शन होगा। राजा के नेत्र भर आए। उसने अपने ताज को उतारकर कबीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा, गुरुदेव आज तक मैं केवल शब्दों का राम जानता था, आज मैंने जीवंत राम को देखा जो सबको सबके भीतर है। कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन अब तू समझ गया
राम नाम का अर्थ है प्रेम, समभाव और एकदम। जहां प्रेम नहीं वहां राम नहीं। जहां भेद भाव है वहां नाम व्यर्थ है। उस दिन से राज दरबार में वीर सिंह ने अपना जीवन बदल दिया और अपने मन में सोच लिया कि अब मैं अपने मन से, अपने हृदय से राम का नाम लूंगा, जिससे मेरा जन्म कर्म सब सुधर जाए और मैं डर जाऊंगा। तो भक्तों, आप लोगों को ये कबीर साहब की कथा मैं आज सुना दिया, जो कि सत्य ही नहीं महासत्य है। ऊपर से चिल्ला करके, सबको दिखा करके भक्ति नहीं कहलाती। मन से, हृदय से राम का नाम लें, जो आपको जीवन भर आनंद देगा और आपका जीवन सफल बनाएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। अपने अंदर राम को देखें, सबके अंदर राम बसे हुए हैं। बस हमें और आपको देखने की जरूरत है। इसी के साथ सीताराम 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 सीताराम।